जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आज फिर से एक नए धमाकेदार वीडियो में। तो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पे मैं प्रोटीन का वीडियो पूरा अपलोड कर चुका हूं। पूरा प्रोटीन सीरीज खत्म हो चुका है। आज जो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है विटामिन्स का। विटामिन से स्टार्ट करते हैं और एक दो वीडियो में मैं प्रयास करूंगा कि पूरे विटामिन्स को कवर कर दिया जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। तो इस तरीके से मैं विटामिन की सीरीज को अब खत्म करने की और आगे बढ़ता हूँ। और अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं बैच को लॉन्च करूँगा बहुत जल्द, है ना। तो चलिए विटामिन की सीरीज में विटामिन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, विटामिन कहने का मतलब है विटामिन पहले कहते किसको हैं, विटामिन का परिभाषा क्या है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जो बहुत सूक्ष्म मात्रा में हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, अर्थात माइक्रोग्राम पर डे के अनुसार या हिसाब से। देखिए, विटामिन जो है हमारे शरीर के लिए आवश्यक तो है, जितना प्रोटीन आवश्यक है, जितना खनिज लवण आवश्यक है, तो विटामिन आवश्यक है, लेकिन उतना ज्यादा कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है जितना ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है। क्योंकि प्रोटीन आप लोग देखे होंगे जनरली नॉर्मल कितना 60 से 70 ग्राम प्रोटीन लगभग चाहिए ही होता है नॉर्मल ह्यूमन को। लेकिन यहाँ जो विटामिन है ये माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से चाहिए होता है। माइक्रोग्राम मतलब बहुत सूक्ष्म मात्रा में, लेकिन जरूरी ये भी है। उसके बाद देखते हैं विटामिन का काम है कि मुख्य तौर पर इसका काम है उपापचय क्रियाओं को बेहतर करना तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। मतलब मेटाबॉलिज्म को बेहतर करना और रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करना, बढ़ावा देना। किसका काम है, विटामिन का। अब देखते हैं विटामिन लगभग लगभग कहाँ से मिल जाता है। तो फल, सब्जी, दूध, अनाज से लगभग सभी विटामिन मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ एक विटामिन है जो कि आपको इन सब जगह से नहीं मिलेगा। वो सिर्फ और सिर्फ सनशाइन विटामिन उसको बोलते हैं, जो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। वो है विटामिन डी। कौन सा विटामिन है, विटामिन डी। याद रखेंगे, मतलब लगभग सारे विटामिन आपको फल, सब्जी, दूध और अनाज से मिल जाएगा, लगभग सब विटामिन। लेकिन सिर्फ एक विटामिन डी है जो कि आपको कहाँ से मिलेगा, सूर्य प्रकाश से मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जितने विटामिन का हम सेवन करते हैं वह या तो उपयोग में आता है या बाहर निकल जाता है, परंतु दो ऐसा विटामिन है, मतलब ऐसे तो कई सारे विटामिन, लेकिन जो मेजर दो विटामिन के बारे में हम लोग जानते हैं, दो ऐसा विटामिन है। एक तो विटामिन B12 और एक विटामिन ए, जो हमारे शरीर में कुछ महीनों तक, और कुछ महीनों से ज्यादा हुआ तो कुछ वर्षों तक, मतलब सालों तक हमारे शरीर में स्टोर रहता है। कौन सा विटामिन, तो विटामिन B12 और विटामिन ए। जितना भी हम लोग विटामिन कंज्यूम करेंगे ना दिन भर में, पूरे दिन में माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से जितना भी विटामिन कंज्यूम करेंगे उसमें से लगभग का यूज हो जाएगा शरीर में, और नहीं तो शरीर से बाहर निकल जाएगा। लेकिन दो ऐसा विटामिन है, ऐसे तो कई सारे विटामिन है, लेकिन दो विटामिन के बारे में जहाँ जो मेजरली हम लोग जानते हैं वो विटामिन B12 और विटामिन ए, जो हमारे शरीर में लंबे समय तक स्टोर रहने के लिए जाने जाते हैं। विटामिन का खोज कौन किया, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो कैसिमिर फंक साहब हैं जिन्होंने विटामिन सिद्धांत दिया। कैसिमिर फंक विटामिन सिद्धांत देने वाले व्यक्ति हैं और इन्हें इसीलिए इसका खोजकर्ता भी माना जाता है। मतलब विटामिन को खोजने वाले व्यक्ति कौन है, तो यही है कैसिमिर फंक, है ना। आगे चले, एक व्यक्ति आगे चल के आए, हॉपकिंस। हॉपकिंस है और इन्होंने विटामिन पर क्या दिया, अधिक व्याख्या दी, मतलब उनका एक्सप्लेनेशन किया। विटामिन का क्या किया, एक्सप्लेनेशन किया। तो खोजकर्ता किसको कहेंगे, कैसिमिर फंक को। और उस पर एक्सप्लेनेशन देने वाले व्यक्ति कौन थे, हॉपकिंस साहब। कौन थे, हॉपकिंस साहब। आगे चले, अब देखते हैं विटामिन के प्रकार। तो विटामिन दो तरह के हैं, एक तो जल में घुलनशील और दूसरा वसा में घुलनशील। मतलब एक क्या हो जाएगा, नॉर्मल जल में घुलनशील हो जाएगा और दूसरा फैट में घुलनशील होगा। समझ रहे हैं। तो जो जल में घुलनशील विटामिन है वो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में जब हम डिटेल से देखेंगे तो पूरा B1 से लेकर के 17 तक देखेंगे, विटामिन B1 टू B17। यहाँ से एक एक विटामिन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। दूसरा है विटामिन सी, है ना। तो जो जल में घुलनशील दो ही विटामिन, एक तो बी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और विटामिन सी हो जाएगा। क्लियर। जो वसा में घुलनशील वाले में जब हम लोग जाएंगे तो वहाँ चार विटामिन हमको मिलेगा, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो बस याद रखिएगा ए, डी, ई, के। और मैंने वसा के तौर पर यहाँ बस एक एग्जाम्पल भी दे दिया, जैसे कि घी क्या है, एक तरीके का फैट का बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है। तो जो फैट में घुलनशील है वो कौन है, ए, डी, ई, के। बस ये चार नाम याद रखिए, ए, डी, ई, के। इस चारों को छोड़ के जो भी होगा सब जल में घुलनशील होगा। B1 से लेकर 17 तक, B1 हो, B2 हो, B3 हो, B4 हो, B5 हो, B6 हो, B7 हो, B8 हो, B9 हो, कुछ भी हो, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का नाम जैसे ही आएगा तो हम लोग सीधा बोलेंगे किसमें, जल में घुलनशील। या फिर विटामिन सी का भी नाम आएगा तो किसमें बोलेंगे, जल में घुलनशील। लेकिन एडी के आएगा तो बस याद रखना है वसा में घुलनशील। एग्जाम्पल के तौर पर घी आप लोग याद रख सकते हैं। अगले स्लाइड पे चले। तो
अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पे बात करते हैं। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इसके तहत सभी विटामिन किस में घुलनशील होंगे? तो जल में घुलनशील होंगे, और लगभग 120 अंश सेल्सियस मतलब 120 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को क्या कर सकता है? सहन कर सकता है। मतलब नॉर्मल बी कॉम्प्लेक्स का जो भी विटामिन होगा जल में घुलनशील होगा, ये तो एक नंबर बात क्लियर है। दूसरी नंबर बात, लगभग 120 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को, टेम्परेचर को क्या कर सकता है? सह सकता है। आगे चले, अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स स्टार्ट कर दिए तो विटामिन बी वन से शुरू करते हैं। तो पहला विटामिन है विटामिन बी वन। विटामिन बी वन का जो रासायनिक नाम है, इसको रासायनिक नाम हम लोग जानते हैं थायमीन के तौर पे। किस नाम से जानते हैं? थायमीन। तो विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। रासायनिक तौर पर इसमें क्या पाया जाएगा? सल्फर। इसमें केमिकली तौर पे देखा जाए तो क्या मिलेगा? सल्फर मिलेगा। और इसका केमिकल नेम अगर पूछ दिया आपसे तो क्या बोलेंगे? थायमीन। केमिकल नेम बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करता है, और ये क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, हर एक विटामिन का केमिकल नेम आपसे पूछ देगा। तो ये क्या हो गया? थायमीन। इसका अन्य नाम बेरी बेरी विटामिन या एन्यूरिन भी बोलते हैं। बेरी बेरी विटामिन इसलिए बोलते हैं कि विटामिन बी वन की कमी से जो रोग होता है वो यही है, बेरी बेरी रोग। कौन सा रोग? बेरी बेरी। अभी बेरी बेरी रोग के बारे में बात करेंगे, क्यों है, क्या है, कैसे है। और इसका दूसरा नाम क्या है? एन्यूरिन। क्लियर है? आगे देखते हैं मिलेगा कहाँ से। तो खमीर से मिलेगा, साबुत अनाज से मिलेगा, धान का कूटा हुआ और चावल का भूसी जो होता है, बेसिकली जो धान जब कुटाता है उसके बाद जो भूसी निकलता है, उस सब से मिलेगा क्या? विटामिन बी वन। हरा चना खा सकते हैं आप लोग, मटर खा सकते हैं, मांस खा सकते हैं, मूंगफली खा सकते हैं, और लोबिया वगैरह खा सकते हैं। इस सब से क्या मिलेगा? विटामिन बी वन। साबुत अनाज कहने का मतलब जितने भी बड़े अनाज, साबुत अनाज जैसे कि मकई वकई, ये सब मक्का वक्का अगर खाते हैं, वहाँ सबसे आपको क्या मिलेगा? विटामिन बी वन। तो विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या हो गया? एन्यूरिन, थायमीन, या बेरी बेरी विटामिन भी इसको बोलते हैं। और खमीर से मिलेगा, साबुत अनाज से मिलेगा, धान चावल का कुटा हुआ भूसा से मिलेगा, हरा चना मटर वगैरह से मिलेगा, मूंगफली से मिल सकता है आपको, और लोबिया वगैरह से मिल सकता है। कुछ इसमें प्रमुख बिंदु भी है, वो देख लेते हैं। होता क्या है, अधिक समय तक पॉलिशदार चावल खाने से विटामिन बी की कमी हो जाती है ना। तो अधिक समय तक, लंबे समय तक जब आप पॉलिशदार चावल खाते हैं, आजकल जो चावल खाने का ट्रेंड चल गया, तो आजकल जो मार्केट में चावल खाने का ट्रेंड चला हुआ है, लोग क्या कर रहे हैं, अब जनरली लोग धान को उपजा करके और उसका चावल कुटवा के, पहले जैसा ट्रेंड रहा नहीं, लोग वैसे खा नहीं रहे हैं कुटवा करके चावल। अब लोग मार्केट से पैकेट वाला चावल ले आते हैं, उसमें क्या होता है? पॉलिशदार चावल, उसमें पॉलिश मरा हुआ रहता है चावल में। उस चावल को अगर आप लंबे समय तक खाइएगा तो उससे आपके शरीर में विटामिन बी की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, और आपके शरीर में लकवा मारने की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए पॉलिशदार चावल को नेग्लेक्ट करना है। जितने भी नेचुरल चीज़ें हैं, ऑथेंटिक सोर्स है, उस पर हम लोग को क्या रहना है? आश्रित रहना है। इन सारी चीज़ों से बचना है। पॉलिशदार चावल खाने से क्या है? बचना है हमें। अब देखते हैं विटामिन बी क्या है। मस्तिष्क को क्या करता है? सक्रिय करता है। ब्रेन को एक्टिव रखेगा। ब्रेन को क्या करेगा? एक्टिव रखेगा, सोचने में, काम करने में मदद करेगा। नाड़ी की दर को क्या करेगा? ठीक करेगा। नाड़ी की दर कहने का मतलब पल्स रेट आपका नॉर्मल रखेगा, ठीक ठाक रखेगा। थायमीन कम होने पर क्या हो जाएगा? मस्तिष्क में सूजन हो जाएगा और लकवा मार जाएगा। तो जब यही आप पॉलिशदार चावल खाएंगे तो बी वन की क्या हो जाएगी? कमी, और आपके शरीर में क्या हो जाएगा? सूजन हो जाएगा, मस्तिष्क में, ब्रेन में सूजन हो जाएगा और लकवा मार जाएगा। जनरली होता क्या है कि जब लकवा मारता है तो पैरालिसिस, पैरालिसिस अटैक कैसे होता है कि आपके ब्रेन का अगर लेफ्ट साइड में पैरालाइज्ड हुआ है, लेफ्ट साइड में अटैक आया है, सूजन हुआ है, तो क्या होगा? आपका राइट साइड का पूरा अंग जो क्या हो जाएगा? पैरालाइज्ड हो जाएगा। लेकिन अगर राइट साइड का ब्रेन जो है आपका क्या होगा? अगर उसमें सूजन आएगा, कुछ होगा, तो आपके लेफ्ट साइड का बॉडी क्या हो जाएगा? पैरालाइज हो जाएगा। तो लकवा से बचना है तो पॉलिशदार चावल को खाना कम कीजिए, विटामिन बी वन की कमी होने से बचिए, है ना, ताकि लंबे समय तक आपका ब्रेन एक्टिव रह सके, आप स्वस्थ रह सके। आगे चलते हैं। जो अगला स्लाइड हमारा है वो बेरी बेरी के बारे में जान लें। तो बेरी बेरी बीमारी जो है उसका लक्षण क्या हो सकता है? तो पहले तो होगा चलने में असमर्थता, चलने में लोग समर्थ नहीं होंगे, दिक्कत होगा चलने फिरने में। दूसरा है हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाएगी। तो जिनको बेरी बेरी हो गया उनके अंदर हार्ट अटैक की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। कब हार्ट अटैक आ गया कोई गारंटी नहीं। तीसरा है कि शरीर में तापमान की कमी हो जाएगी, शरीर का टेम्परेचर हमेशा लो ही रहेगा, है ना, शरीर में गर्माहट नहीं रहेगा, टेम्परेचर एकदम लो रहेगा हमेशा। त्वचा पर चकत्ता आना शुरू हो जाएगा, मतलब स्किन पर क्या हो जाएगा? चकत्ता, फोड़ा आना शुरू हो जाएगा, चकत्ता आना शुरू हो जाएगा। उससे आप समझ लीजिए सब बेरी बेरी का लक्षण। अगला विटामिन है विटामिन बी टू। विटामिन बी टू के बारे में जाने तो इसका रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है। जब आपको कार्बोहाइड्रेट का क्लास करवाएंगे वहां बताएंगे कि राइबोज, राइबोनोज क्या है, ये सारी चीजें। बस अभी इतना जान लीजिए कि इसमें राइबोफ्लेविन में कौन सी शर्करा पाई जाती है? राइबोज शर्करा। और यह पीले रंग का क्या है? विटामिन होता है। कौन सा? विटामिन बी टू। राइबोज शर्करा पाई जाएगी। और राइबोफ्लेविन का कभी भी आप विटामिन बी टू का अगर टैबलेट खाइएगा
डॉक्टर के यहाँ ले जाके और मेडिकल स्टोर से B2 का टैबलेट लेते हैं तो कौन से कलर का देखने को मिलेगा? जनरली आपको पीले कलर का। ठीक है, इसको गॉड ऑफ विटामिन भी बोला गया है या विटामिन जी भी बोलते हैं हम लोग। प्राप्ति स्रोत क्या, कहाँ कहाँ से मिलेगा? तो खमीर से मिलेगा, मांस से, मछली से, अंडा से, हरी पत्तेदार जितना हरा साग सब्जी खा सके वहां से, साबुत अनाज से। तो जनरली आप सब जगह देखिएगा कि मांस, मछली, अंडा, हरी पत्तेदार सब्जी, साबुत अनाज हर जगह कॉमन मिलेगा, खमीर वमीर हर जगह कॉमन आपको मिलेगा, हर विटामिन में लगभग। तो जनरली हरा साग सब्जी तो खाइए ही खाइए। अगर आप वेजिटेरियन है तो, नॉन वेजिटेरियन है तो मांस मछली भी आप, अंडा वगैरह भी सेवन कर सकते हैं। आगे चलें। अब देखिए विटामिन B2 की अगर कमी हो गई, अगर आपके शरीर में विटामिन B2 की कमी हो गई तो क्या क्या होगा? विटामिन B2 का जैसे ही कमी होगा कील मुहासा खूब सारा आना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोगों में देखने को मिलता है कि चेहरे पे कील मुहासा, तिल मस्सा खूब सारा है। तो जो कील मुहासा देखने को मिल रहा है, जो तिल और मस्सा वगैरह खूब सारा देखने को मिलता है, यही विटामिन B2 की कमी से होता है। क्योंकि आपके शरीर में विटामिन B2 की कमी है, इसलिए आपके स्किन पे, चेहरे पे कील मुहासा खूब है और तिल मस्सा वगैरह सब खूब है। दूसरा क्या है, एक बीमारी भी हो जाता है B2 की कमी से, एंगुलर किलोसिस। पता क्या है, बहुत सारे जनरली अपने आसपास का कोई ऐसा लोग दिखने को मिल ही गया होगा जिसके ओठ के दोनों तरफ सफेद सफेद दाग देखने को मिलता है, मतलब किनारे पे, ओठ के ऐसे किनारे पे सफेद दाग देखने को मिलता है। वो क्या है, घाव हो जाता है। उसी घाव का नाम हम लोग बोलते हैं एंगुलर किलोसिस। और वही एंगुलर किलोसिस किस विटामिन की कमी के कारण हो रहा है? विटामिन B2 की कमी के कारण। तो विटामिन B2 की कमी के कारण कौन सा बीमारी हो जाएगा? एंगुलर किलोसिस, मतलब ओठ के दोनों किनारे क्या हो जाएगा? घाव हो जाएगा। ओठ पर पपड़ी खूब सारा पड़ रहा है, मतलब ओठ सूख रहा है, खूब पपड़ी पड़ रहा है उस ओठ पे, तो कौन से विटामिन की कमी से? विटामिन B2 की कमी से। क्लियर है? तिल और मस्सा खूब देखने को मिलेगा। हाँ, जीभ और मुंह में जब छाला किसी के अंदर, किसी के जीभ और मुंह में होता है, लगभग हमेशा छाले पर लाता है, तो किसकी कमी है? विटामिन B2 की कमी है। विटामिन B2 का टैबलेट खाइए, विटामिन B2 का सेवन बढ़ाइए, तो आपके जीभ और मुंह में छाला खत्म होना शुरू होगा। पाचन तंत्र में सहायक है। अगर B2 की कमी है तो आपका डाइजेशन भी ठीक नहीं होगा, पाचन तंत्र भी ठीक नहीं होगा। उसके बाद बच्चों में सेक्सुअल ग्रोथ रुक जाएगा, बहुत बच्चे का ग्रोथ ही रुक जाएगा शरीर का, है ना। आंखें चिपक जाती है, बहुत लोगों का बचपन में ये समस्या रहा होगा कि सो के उठे सुबह सुबह तो आंख चिपक जाता है, आंख खुलता ही नहीं रहता है। फिर अब पानी का, लोग हल्का सुसुम पानी से, मतलब गुनगुने पानी से उसको धोते हैं, बहुत सारा उपाय लगाते हैं, ड्रॉप्स डालते हैं। तो उस ड्रॉप वगैरह डाला जाता है, कौन सा विटामिन का ड्रॉप होता है? तो विटामिन यही होता है, विटामिन B2। कौन सा होता है? विटामिन B2। तो B2 की कमी से इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज कुछ खास तो खींच नहीं पाए, लेकिन ठीक है, फिर भी विटामिन जितना होना चाहिए था हमने कवर किया। बाकी का विटामिन का क्लास आपको जस्ट अगले दिन कल मिल जाएगा। और तब तक के लिए मिलते हैं कल किसी फिर से यही विटामिन वाले सीरीज में। नए वीडियो तो क्या ही बोले, यही सीरीज विटामिन का चलेगा अभी। तो मिलते हैं कल फिर से एक नए धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।